नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल डेली टेक में। आज हम आपको एक अनोखी यात्रा पर ले जाने वाले हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि रानी का अपने राजा के प्रति प्रेम कितना गहरा और अडिग था। यह प्रेम केवल एक रिश्ते का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक राज्य के विश्वास का आधार भी था। लेकिन क्या आपने सोचा है कि शाही प्रेम में कितनी बार रुकावटें आती हैं? क्या राजमहल की चकाचौंध में केवल प्रेम की चमक ही होती है, या उस प्रकाश के पीछे अंधेरे साजिशों का भी असर है? क्या रानी ने कभी अपने राजा को खोने का डर महसूस किया? क्या उनके प्रेम में किसी बाहरी ताकत ने बाधा डालने की कोशिश की? आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे रानी ने हर साजिश का सामना किया और अपने प्रेम को कायम रखा। राजा विक्रमादित्य की लोकप्रियता से उनके शत्रु सदैव असंतुष्ट रहते थे। कई बार उन्होंने राजा को हराने के लिए तांत्रिक शक्तियों का सहारा लिया। पर रानी को कैसे पता चला कि उनके राजा को ऐसी किसी शक्ति का सामना करना पड़ सकता है? क्या रानी ने अपने राजा को इस खतरे के बारे में आगाह किया, या क्या उन्होंने खुद किसी तांत्रिक से सहायता मांगी? रानी का प्रेम इतना गहरा था कि उनके दिल में अनहोनी का आभास हो गया। उन्होंने तुरंत अपने करीबी सेवकों से पूछताछ करवाई और पता चला कि किसी तांत्रिक ने राजा को अपने जाल में फंसाने का प्रयास किया है। रानी ने न केवल राजा को इस षड्यंत्र से सावधान किया, बल्कि उन्होंने खुद तांत्रिक से निपटने का दृढ़ निश्चय भी किया। रानी का प्रेम केवल राजा की सफलता और जीत का हिस्सा नहीं था, बल्कि उन्होंने हर कठिनाई में राजा के साथ खड़े होने का प्रण लिया था। राजा को तांत्रिक के प्रभाव से बचाने के लिए रानी ने क्या कदम उठाए? क्या रानी ने अकेले तांत्रिक का सामना किया, या उन्होंने प्रजा और दरबार के लोगों की सहायता ली? रानी ने बिना किसी डर के उस तांत्रिक से सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने राजमहल के सबसे अनुभवी विद्वानों और साधुओं की सहायता ली और एक विशेष यज्ञ करवाया, ताकि राजा पर किसी भी बुरी शक्ति का प्रभाव न हो सके। यह रानी का साहस और अपने राजा के प्रति असीम प्रेम ही था, जिसने राजा विक्रमादित्य को हर चुनौती से सुरक्षित रखा। रानी को यह पता लगाने की चिंता भी थी कि तांत्रिक को राजा के खिलाफ किसने भेजा था। क्या राजमहल के भीतर ही किसी ने राजा के विरुद्ध यह चाल चली थी? क्या रानी को उस विश्वासघात का आभास हुआ, और यदि हां, तो उन्होंने इसके बारे में क्या किया? रानी ने अपने करीबी लोगों के साथ मिलकर राजमहल के भीतर छुपे हुए विश्वासघातियों को खोजने का संकल्प लिया। उनकी खोज से सामने आया कि कुछ दरबारी ही थे जो राजा के खिलाफ साजिश रच रहे थे। रानी ने न केवल उन्हें बेनकाब किया, बल्कि राजा से बातचीत कर उन दरबारियों को राजमहल से बाहर निकालने की योजना बनाई। इस साजिश के बीच रानी को एकांत में कई मुश्किलें सहनी पड़ी। क्या उन्होंने कभी राजा के सामने अपनी तकलीफें रखी, या उन्होंने अपने प्रेम के कारण सब कुछ सहन कर लिया? क्या प्रेम में बलिदान की यह भावना आज के समय में भी देखने को मिलती है? रानी ने अपने दुख और परेशानियों को कभी राजा के सामने जाहिर नहीं होने दिया। उन्होंने हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखा और इस बलिदान को अपने प्रेम की परीक्षा माना। उनके इस त्याग ने राजा विक्रमादित्य को प्रेरित किया, और उन्होंने रानी के प्रति सम्मान और बढ़ाया। रानी ने एक निर्णायक कदम उठाने का निश्चय किया, जिससे राजमहल में शांति लौट सके। क्या उन्होंने साजिश करने वालों को माफ कर दिया, या उनके खिलाफ कोई कठोर निर्णय लिया? क्या उनके इस निर्णय से राजा और प्रजा ने कुछ सीखा? रानी ने दरबार में उन षड्यंत्रकारियों को सामने बुलाया और उन्हें अपने कृत्य पर पश्चाताप करने का अवसर दिया। उनके इस कदम ने राजा और प्रजा दोनों को यह संदेश दिया कि प्रेम में क्षमा भी होती है, परंतु इसके लिए आत्मसुधार की आवश्यकता होती है। राजा और रानी के इस मिलकर लिए गए निर्णय ने राजमहल में एक बार फिर शांति स्थापित की। रानी का यह बलिदान, साहस और क्षमा का भाव न केवल एक प्रेरणादायक कहानी बन गया, बल्कि उसने यह भी साबित किया कि सच्चा प्रेम हर साजिश और हर कठिनाई को पार कर सकता है। उन्होंने प्रेम में त्याग, धैर्य और क्षमा की एक नई मिसाल कायम की। क्या हम भी अपने जीवन में इस प्रकार के प्रेम, त्याग और क्षमा का आदान प्रदान कर सकते हैं?